गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा होगा गाइस। तो यहाँ सुबह के 4 बज चुके थे और मैं उठ चुकी थी सोकर और फिर मैंने आपको अभी बाहर का नज़ारा दिखाया। बाहर कितना अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट जली हुई थी बस। तो ये सब देखकर मैं वापस अंदर आई और फिर अंदर आके सबसे पहले किचन में गई, गर्म पानी किया और एज़ यूजुअल अपना गर्म पानी लेकर बैठ गई मैं यहाँ पर। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम अपने लिए 5 मिनट देते हैं ताकि रिलैक्स होके पानी पिया जाए। और पानी पीकर उसके बाद मैं चली गई थी सुबह सुबह नहाने के लिए गाइस। मेडिटेशन कर चुकी थी, मेडिटेशन करने के बाद ही मैं यहाँ पर नहाने के लिए गई थी। और नहाने के बाद मैं वापस आई क्योंकि आज था सैर, जो कि हमारा हिमाचल का फेस्टिवल है, एक लोकल फेस्टिवल है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन। तो बस नहा धोकर मैंने अपनी ऐसे नॉर्मल सी कंघी कर ली और उसके बाद फिर मैंने सबको उठाया और नहाई तो सिर्फ मैं ही थी, बाकी बच्चों को तो नहलाया नहीं था। वो हाथ मुंह धोकर ही अपना सुबह बैठ गए थे क्योंकि गाइस जब हम इसकी पूजा करते हैं, सैर सेलिब्रेशन जब होता है तो इसे हम तारों की छाँव में करते हैं। तो तारों की छाँव होनी चाहिए और फिर सुबह सुबह सबको उठाकर ये पूजा की थाली तैयार की हमने, जिसके अंदर पूजा का जो सामान है वो धूप, दीप, टीका, ये सब तो रहता ही है। और गाइस जब हम रक्षाबंधन पे राखियाँ जो होती हैं वो भी हम इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि वो राखियाँ हम खोल के जब रख देते हैं तो उनको हम ऐसे ही इधर उधर नहीं रखते हैं। तो सारी की सारी राखियाँ सब खोलकर अपनी इसी प्लेट में रखी जाती हैं। इसमें हम वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं और जो भी हम खेतों में बोते हैं, गेहूँ, चावल तो नहीं रखे हैं यहाँ पर, बट मक्का रखा हुआ है और धान होता है। धान जो है अब यहाँ पर तो हम शहर में रहते हैं तो कहाँ से लेकर आएंगे, तो इसलिए हमने धान नहीं रखा हुआ। बाकी सभी आइटम्स इसमें रखी जाती हैं और फिर उसका पूजन किया जाता है। तो यही हमारा लोकल फेस्टिवल होता है जिसे हम सैर के नाम से जानते हैं। तो गाइज़ उसके बाद इसका पूजन जब हम करते हैं तो बारी बारी से सब एक साथ पकड़ते हैं थाली में और फिर माथे से इसको लगाते हैं। अब इसका पूजन करने के बाद हम बैठ गए थे रूम में और वहाँ पर हमें फ़ोन आना शुरू हो गए थे। सेलिब्रेट करने के बाद सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, तो बस उसी बधाई के हमें यहाँ पर फ़ोन आ रहे थे। तो पहले मम्मी का फ़ोन आया, उसके बाद हमारे दूसरे रिलेटिव के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। तो वही हम यहाँ पर बैठकर सुन रहे थे। एक एक करके हमने सभी फ़ोन को अटेंड किया। और गाइज़ आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उनके एग्ज़ाम हैं, तो एक दिन उनका ऑफ होता है स्कूल का। तो बस मुझे आज जल्दबाज़ी नहीं थी खाना बनाने की, तो इसमें हम लोग जो है थोड़ा फ्री होकर बैठे हुए थे। तो फिर मैंने इन्हें गर्म पानी दिया और गर्म पानी पीने के बाद फिर हम लोग चले गए थे अपना डेली रूटीन की तरह, मतलब अपने मॉर्निंग वॉक पर। और मॉर्निंग वॉक पर जाना जो है वो एक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और इसलिए हम डेली वॉक पर जाते हैं। कभी कभी हमारा स्किप भी हो जाता है, बट आज हम जल्दी उठ चुके थे तो इसलिए फिर हमने फटाफट से अपना पूजा करने के बाद अपने मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। मॉर्निंग वॉक पर जब जाते हैं
तो आधे घंटे की वॉक होती है हमारी, और 6 बजे के करीब हम लोग अपने मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे। और उसके बाद फिर हम अपने 6:30 बजे के करीब हम लोग मॉर्निंग वॉक से वापस भी आ गए थे। और इस बीच में मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था, तो मैंने फिर घर पे आकर भी अपना योगा किया, जो कि कभी कभी मेरा स्किप भी हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने वॉक की और फिर घर पे योगा किया। अब मैं वॉक करके आ गई हूँ और अब मैं करूँगी एक्सरसाइज। और चलिए अब एक्सरसाइज की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी मैट। ये है मेरा मैट और एक्सरसाइज करेंगे। अंदर के रूम की लाइट ऑफ कर दे, लाइट ऑफ करें मैं किचन दी, और इस वाले रूम की भी लाइट ऑफ कर दोगे। गाइज़ यहाँ पर मैं योगा करने के बाद बाहर आई और अपने पौधों को देखा। सूरज भी निकल आया था, तो बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए ही यहाँ पर खड़ी हुई और सूरज देवता को प्रणाम किया। उसके बाद घड़ी वापस अंदर आई और 7 बजने वाले थे। अभी टाइम था 10 मिनट का, तो मैंने फटाफट से किचन में आकर अपने खाने की तैयारी की। गाइज़ आज मैंने बताया आपको कि आज हम सैर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो पूजा करने के बाद ना आज हमारे घर पे बहुत डिफरेंट टाइप के खाना बनता है। तो सबके घरों में अलग अलग बनता है, तो जिसकी जो चॉइस होती है वो उसी टाइप का खाना बनाता है। तो आज हम अपने किचन में बना रहे थे, छोले बना रहे थे और वाइट छोले थे, वो मैंने बनाए। पूड़ी बनाई, साथ में मैंने कुछ दाल भिगो के रखी हुई थी, जैसे कि पीली मूंग की दाल और चना दाल। तो उन दाल को मैंने मिक्स करके और उसमें प्याज और लहसुन डाल के और थोड़ा नमक और हल्दी डाल के उसको अच्छे से पीस लिया। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ मैंने रख दी थी कढ़ाई, जिसमें मैं छोले बना रही थी। तो बस नॉर्मल जैसे छोले बनाए जाते हैं उसी तरीके से बनाए। बस आज थोड़ा सा मसाले थोड़े तेज़ थे, क्योंकि एक रोज़ की तरह नहीं बन रही थी, आज अच्छे थोड़े स्पाइसी सा बना रही थी। तो साथ साथ में मैंने यहाँ पर पूड़ियों के लिए आटा भी लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जो दाल पीसी थी, बस उसी के ही मैं कुछ पकोड़े बना रही थी। तो ये जो पकोड़े बनेंगे गाइस, तो इनको मैं कुछ वैसे खाने के लिए रखूँगी और कुछ जो होंगे वो मैं दही में डालकर एक वड़ा टाइप के बनाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि कैसे मैं बना रही हूँ, तो कुछ बना दिए थे। तो मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस 9 बजे तक चले जाना था, तो मैंने कहा ये अच्छे से पहले बना लेती हूँ और फिर उनका टिफ़िन भी रेडी हो जाएगा, तो टाइम से वो भी चले जाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो इसलिए मैं बस लग गई थी आते ही अपना ये किचन में काम करने के लिए। तो मुझे आराम से 1-1.5 घंटा मुझे मिल गया था, तो मैंने फटाफट से ये खाना तैयार किया और फटाफट से फिर अपने हस्बैंड को भी दे दिया, उनका टाइम हो रहा था। उसके बाद उन्होंने खाना खाया, टिफ़िन पैक किया मैंने, और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर वो अपना खाना एंजॉय करने के बाद वो अपना ऑफ़िस के लिए निकल गए थे गाइज़ यहाँ पर।
गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या खाना बना लिया था। बाद में बच्चों ने मुझसे हलवा भी बनवाया था, तो हलवा तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो मैंने वो भी बना डाला। और फिर मैंने भी सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद खुद ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर बच्चे अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे दिखा रहे हैं खाते हुए, इसलिए मैं यहाँ अकेली आपको नज़र आ रही हूँ गाइज़। आज थी सैर और मैंने आपको दिखाया कि हम लोगों ने सैर को सेलिब्रेट किया, जो कि एक फेस्टिवल है हमारा, हिमाचल का लोकल फेस्टिवल है। और इसको आज हमने सेलिब्रेट किया। और अब जो है मैं शाम के टाइम पे आपसे मिल रही हूँ। टाइम हो चुके हैं, अभी 6 बज चुके हैं और अभी तैयारी करनी है मुझे रात के डिनर की। और आज मैंने दिखाया आपको कि हमने आज क्या क्या बनाया था। तो गाइज़ आज के दिन है ना, हमारे घर में ऐसे तला हुआ ज़्यादा खाना बनता है, ऑयली वाला ज़्यादा था, तो वो सब खाना हमने बनाया। और आज शाम को जो है वो मैं सिंपल दाल चावल ही बनाऊंगी। और सारा दिन तो तला हुआ खाना हम खा नहीं सकते हैं। और अब मैं सिंपल साबुत मूंग की दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। गाइस खाना जो है मेरा वो बन रहा है। दाल तो बन चुकी है बट अभी चावल बनने बाकी है। कुकर में चढ़ा दिया मैंने गैस पे, पर अभी उसमें एक विसल भी नहीं आई है, तो मैं उस विसल आने का वेट कर रही हूँ। और खाना मेरा आज सिंपल दाल चावल है, इसीलिए मैंने आपको इसकी रेसिपी नहीं बताई दाल की, क्योंकि नॉर्मली सी एक सिंपल प्याज टमाटर डाल के जो मैंने बनाई है वही सिंपल सी दाल बनाई है। और दाल जो मैंने बनाई है वो मैंने पहले साबुत मूंग की दाल बना रही थी, बट अभी मैंने साबुत मूंग की दाल को नहीं बनाया है गाइस, क्योंकि साबुत मूंग की दाल के साथ मैंने काले उड़द की दाल को भी ऐड किया है, क्योंकि गाइस इसको सिंपल मूंग की दाल नहीं चाहिए थी, तो इसमें थोड़ी सी मैंने उड़द दाल मिक्स कर दी है। और उड़द दाल जो ब्लैक उड़द दाल होती है वो इसकी फेवरेट है, तो वही मैंने दाल बनाई है। और अब मुझे गुस्से से देख रहा है कि मम्मी मेरी बात जो है वो आपको क्यों बता रही है। तो गाइज़ अगर मैं आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? आप ही तो मेरी बातों को सुन रहे हो, वरना घर पे हम लोग अकेले होते हैं, किससे बात करें? बच्चों से बात करें, वो तो अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं। हस्बैंड जी आएंगे वो भी अपना बिज़ी हो जाएंगे। थोड़ी बहुत जो हमारी खाने के टाइम पे बात होती है, उसके बाद फिर लग जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। और तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है इस बिज़ी शेड्यूल में। अभी मेरी विसल लाने के लिए रेडी हो रही है। और तो गाइज़ मेरा ना खाना बन चुका है और दाल चावल भी बनाया है सिंपल से। मूंग दाल में मैंने थोड़ी सी ब्लैक उड़द दाल बनाई है, क्योंकि आंश जो था वो खाना नहीं चाह रहा था सिंपल मूंग दाल को। और मुझे फिर दोनों को मिक्स करके ही मैंने दाल को बना दिया। सिंपल से ही बनी है, क्योंकि सारा दिन हमने ऑयली खाना खाया है आज। सैर में यही होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के खाना बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं, पर मैंने बस सिंपल से छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी जो आपने देखा। और बाद में मैंने हलवा भी बनाया था जो कि बच्चों का फेवरेट है, तो वो मैंने बनाया। और थक गई थी, सुबह इतना काम था, थक गई थी बिल्कुल। ऐसे ना पैर में इतना दर्द हो रहा था ना मेरे, कि मेरे से ना झाड़ू पोछा भी मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने कब कर लिया, क्योंकि सारा खाना मुझे पहले 9 बजे इनको ऑफ़िस जाना था, तो 9 बजे ऑफ़िस के लिए इनको खाना भी मेरे को लंच देना था।
तो पहले मैंने आज सारा किचन का काम कंप्लीट किया, उसके बाद सबको ब्रेकफास्ट दे दिया, फिर जाकर मेरा आज झाड़ू पोछा का काम हुआ था। तो मैंने सारी क्लीनिंग ख़त्म होने के बाद फिर मैं दोबारा से नहाने चली गई, क्योंकि थक गई थी और थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करना चाहती थी। तो नहाने चली गई, नहा के वापस आई तो जैसे ही बेड पर बैठी इतनी ज़ोर से नींद आने लग गई कि मैं और ना मम्मी ने मेरे को बोला कि पैर दबा दे, और मैंने पैर दबाया। इतना अच्छा बेटा हूँ मेरे पैर इसने दबा दिए और इतना दर्द कर रहा था पैर मेरे। फिर मैं सो गई, ये मेरे पैर दबा रहा था और फिर मैं सो गई। और पीछे से 2-2.5 घंटे फोन देखा, मजा आ गया। और मैं 3 बज के करीब 3 साढ़े 3 बजे करीब उठी होंगी, है ना? 12 बजे सोए थे आप? 12 साढ़े 12। हाँ 12:30 के करीब मैं सोई और 3 साढ़े 3 बजे मैं उठ गई। और ऐसी नींद पड़ी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ सोई पड़ी, कहाँ हूँ मैं। और उसके बाद फिर उठ के फिर थोड़ा सा फ्रेश हुई, फिर ब्लॉगिंग मैंने शाम को 6 बजे दोबारा से स्टार्ट की, जब मैं खाना बना रही थी। खाना क्यों नहीं दिया था? मैंने रोटी दी नहीं थी, मम्मी ने फिर मैंने बाद में इनको रोटी बना कर दी थी। अब दिया और फिर खाना इनको रोटी बना के दी थी, क्योंकि सुबह हमने पूड़ी खा ली थी तो इतना हैवी हो गया था मॉर्निंग में ही, तो दोपहर को खाने की इतनी इच्छा नहीं हो रही थी। तो इनको थोड़ी बहुत तो भूख लगी गई, फिर मैं इनको रोटी दी सब्जी के साथ, सब्जी वही थी और रोटी वही दी, मैंने इनको रोटी बना के दी। बाकी फिर हमने शाम को फिर सिंपल दाल चावल बनाए। तो आज का शेड्यूल यही था गाइज़। और इस तरीके से हमारे यहाँ सैर को सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे फेस्टिवल्स को घर पे बनाते हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता है, ये हमारा कल्चर है। अगर ये कल्चर हमारे साथ साथ हम चलते रहें तो हमें भी अच्छा लगता है, और बच्चों को भी पता चलता है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो किस टाइप के कल्चर को सेलिब्रेट करते थे, और जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहती है। और इस चीज़ को करना चाहिए, और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि सेलिब्रेशन हम छोटी छोटी फेस्टिवल, बड़े बड़े फेस्टिवल तो हर एक कोई करता है, लेकिन जो एक लोकल फेस्टिवल होते हैं जो हर किसी के कल्चर में ना लोकल फेस्टिवल होते ही हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं, जो कि दूसरे कल्चर वालों को नहीं पता होता। जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो उस टाइम हम ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे फेस्टिवल को बना रहे हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यार इनके यहाँ पर तो इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल होते हैं, हमारा भी कोई होगा। पर हम इसको हर बार करते थे। गाइज़ मैं यहाँ पर अगर रह रही हूँ तो मैं लॉकडाउन के बाद यहाँ पर आई थी, और पहले मैं गांव में ही रहती थी सासू माँ के साथ। तो वहाँ पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते थे। तब तो मेरे बच्चे छोटे थे, इन्हें कुछ इतना पता नहीं था। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं बाहर आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, और मम्मी से पूछ लेते हैं कि कब ये फेस्टिवल आ रहा है, और फिर वो मम्मी हमें बता देते हैं, और फिर हम इसको ना यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और जब हम इस चीज़ को करते हैं ना, तो यकीन मानो कि बहुत अच्छा लगता है। और फिर बच्चे भी जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो माँ बाप की खुशी तो बढ़ चढ़ कर चेहरे पर नज़र आती है। और जैसे हमारे सास ससुर खुश होते हैं कि जब उनके बहू बेटे भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में, ऐसे ही हमें भी हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, और इन्हें भी बताना है कि हमारे लोकल फेस्टिवल क्या होते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में इनको पता होना चाहिए, ताकि आजकल की जो एक जेनजी जनरेशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, बहुत कुछ देख रही है, लेकिन उनको हमारे कल्चर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर हम पेरेंट्स इनको बताएंगे, सेलिब्रेट करेंगे गाइज़। और मेरा हाथ बहुत दुख रहा है गाइस। तो वीडियो में टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, तो अभी मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर करती। मेरा हाथ सच में बहुत दुख रहा है, मैं ऐसे नहीं पकड़ पा रही हूँ। तो आपसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलती हूँ आपसे। टेक केयर, बाय बाय।